सो वेलकम टू एग्जाम फीस्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ते कैसे हैं और माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन अगर करना हो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो लेट्स से एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 दैट इज़ 2 + 3 आयोटा, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास z2 दैट इज लेट्स से 5 + 2 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जैसे आपने बायनोमियल को मल्टीप्लाई कराया था एक बायनोमियल से, वैसे ही आप यहाँ पर भी समझ लीजिए दो बायनोमियल हैं आपके पास जिनको आपको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो हमें z निकालना है बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 एंड z2। सो दिस इज 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट लगाइए, मल्टीप्लाई लिखिए, 5 + 2 आयोटा दूसरा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे आप एक दो बायनोमियल को मल्टीप्लाई कराते थे। कैसे कराते थे? फर्स्ट टर्म को इसके साथ, ठीक है, दीज आर द लाइक टर्म्स, ओके, दीज आर द रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स आर बिल्कुल बिहेव करेंगे वैसे जैसे वहाँ पर एक बायनोमियल के अंदर लाइक टर्म्स होते थे, और यहाँ पर ये हो गए आपके लाइक टर्म्स, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ लाइक टर्म होगा। ठीक है, सो 2 × 5 = 10, ठीक है, और 2 का फिर इसके साथ करेंगे तो 4 आयोटा, ठीक है, और 3 आयोटा का 5 के साथ करेंगे तो 15 आयोटा, और 3 आयोटा का 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर। सो 10 हो गया, 4 आयोटा, 15 आयोटा, दीज आर द लाइक टर्म्स, आयोटा आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट्स दोनों एक जैसे हैं, दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक इमेजिनरी में एक रियल पार्ट ऐड नहीं कर सकते, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आपने लिखा जो कि रियल पार्ट है, 4 आयोटा में 15 आयोटा को आपने जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि दोनों ही इमेजिनरी पार्ट थे तो जुड़ सकते हैं आपस में। ठीक है, सो ये कितना हो गया? दिस इज 4 + 15 इज 19 आयोटा, एंड दिस इज 6, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। कैसे होता है? पिछली क्लास में हमने देखा है, आयोटा की वैल्यू होती है -1 रूट में, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट खत्म, सो दिस विल -1, सो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। याद रखिए इस चीज़ को, बार बार आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, क्लियर, याद हो ही जाएगा। अभी नई चीज़ लग रही है, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद तो लगेगा बहुत ही छोटी सी चीज़ है वो। ठीक है, सो दिस विल बिकम 10 + 19 आयोटा, दिस इज -6, सो दिस विल बिकम, अब देखिए यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो इनको हम ये लाइक टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, दोनों माइनस या प्लस हो सकते हैं, तो 10 में से 6 गया तो बचा 4। ठीक है, 19 आयोटा, सो दिस इज योर आंसर। दोनों को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कराया है, तो दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे उनको आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, तो बिल्कुल आप वैसे ही कराएंगे जैसे दो बायनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई कराते थे। ध्यान इस चीज़ का आपको रखना है कि जब आप ऐड या माइनस करेंगे तो रियल में रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ही जुड़ेगा। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। अब हम देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो कराना है लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं, कोई एक कांस्टेंट नंबर है, कोई एक रियल नंबर है और उसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो बिल्कुल वैसे ही सिंपल जैसे एक बायनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई कराते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z = 2 + 3 आयोटा, और आपको निकालना है लेट्स से 5z, तो आप यहाँ पर 5z आपको निकालना है। ठीक है, 5z बोल दीजिए, या लेट्स से 9z आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? 9 × 2 + 3 आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो 18 प्लस, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया? 27 आयोटा। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसको एक मोनोमियल की तरह ट्रीट करके और अंदर एक बायनोमियल से जैसे मल्टीप्लाई कराते थे 1 by 1 वैसे ही मल्टीप्लाई करा देना और लिख देना है। ठीक है, लेकिन जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरह से आपको कराना है जैसे आप दो बायनोमियल्स को, दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई किया करते थे अपनी छोटी क्लासेस में। ठीक है, क्लियर? जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, तो टेंशन ना लें। अब मल्टीप्लाई हमने सीख लिया, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम देखते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार हम सारी चीज़ें फैमिलियर हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे और बड़े ही आराम से आप देखेंगे कि अब एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, सिंपल। पहले इसमें 2-3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो आपको सिर्फ यही आपको पढ़ना है। एक सिंपल छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखने हैं। ठीक, सो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, z1 लेट से आपको दिया हुआ है, NCERT का एग्जाम्पल लेते हैं। z1 दिया हुआ है 6 + 3 आयोटा, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 - आयोटा। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों को डिवाइड करना है आपको। अभी आपको क्या करना है, Z1 बाई Z2, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बनाना है Z1 बाई Z2 करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर Z1 की जगह पर Z1 डालिए, डाल दिया आपने, Z2 की जगह पे Z2 डालिए, डाल दिया आपने। अब डिवाइड कैसे करें इसको, सिंपल, आप कुछ नहीं कीजिए, नीचे वाला ब्रैकेट देखिए, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट्स इट, करा दीजिए, करा दिया आपने, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराना हमने सीख लिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, एक बाइनोमियल की तरह, ठीक है। तो ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 6 प्लस 3 आयोटा एंड दिस विल बिकम 2 प्लस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, ठीक है। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक से रीअरेंज करके लिखना चाहे तो लिख दीजिए 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, और ऊपर क्या है, ऊपर तो आपका है ही 6 प्लस 3 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब आप ऊपर सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करना सीखा है आपने पीछे, अभी वैसे कीजिए, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 6 को आयोटा से करेंगे कितना आ जाएगा 6 आयोटा, 3 आयोटा को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6 आयोटा, ठीक है। और लास्ट 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व कीजिए। 12 प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा विल बिकम 12 आयोटा, ठीक है, एंड आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज माइनस, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1। क्लियर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस 12 आयोटा माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 1, ओके। सो दिस विल बिकम, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन में 5। सो दिस इज योर Z1 बाई Z2, ठीक है। अलग अलग करते हैं इसको। सो दिस विल 9/5 रियल पार्ट, 12/5 आयोटा इज योर इमेजिनरी पार्ट। आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1/5 कॉमन निकाल लीजिए तो 9 प्लस 12 आयोटा, ओके। सो दिस इज योर Z1 बाई Z2। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। क्लियर, सिंपल। आपको क्या करना है, बस पहला स्टेप याद रखना है, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है 7th 8th क्लास की। क्या करना है, पहला स्टेप देखिए ध्यान से एक बार फिर से, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यहाँ अगर माइनस में है तो उसको प्लस कर दीजिए, यहाँ अगर प्लस में होता तो हम उसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ अगर प्लस में होता तो हम क्या करते हैं यहाँ माइनस, और जो ऊपर से मल्टीप्लाई कराना है वही नीचे से मल्टीप्लाई कराना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हमने, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है इसको। क्लियर, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे आप रैशनलाइज किया करते थे पहले, रैशनलाइज याद होगा, डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कराते थे ऊपर नीचे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कुछ है, ठीक है। क्लियर, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इस क्लास में सीखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल सी द एक्सरसाइज से पहले 2-3 एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कैसे लगाते हैं, उसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज का पूरा एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन वी विल सी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कॉन्जुगेट, जो भी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। चलिए।